अंटार्कटिका हमारी दुनिया का एक मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज़्यादा बर्फ जो कि 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है। मगर आखिर इस बर्फ के नीचे क्या है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। अंटार्कटिका, जिसे दुनिया का बॉटम या साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ जून जुलाई के महीनों में भी टेम्परेचर -50 डिग्री से नीचे रहता है। यहाँ जमे बर्फ के तोदों की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है, यानी 5 बुर्ज खलीफा जितनी गहराई। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे लाखों साल पुराने राज आज भी दफन हैं। नंबर 1 दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे रिसर्च की तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ करोड़ों साल पहले एक रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो अरसे दराज से खो चुकी है। ये फॉसिलाइज्ड जंगल अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे दरियाफ्त हुआ, जहां साइंटिस्ट को दरख्तों के बीज और उनकी जड़ें मिली हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि इन फॉसिल्स का ताल्लुक क्रिटेशियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ पर कार्बन ज्यादा होने की वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा थी। इन फॉसिल्स से मालूम होता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब अंटार्कटिका में हरी भरी वादियां और सरसब्ज फील्ड्स हुआ करती थीं। इसके अलावा 1909 में अंटार्कटिका से कोयला भी निकला। ये भी इस बात का सबूत था कि अंटार्कटिका में करोड़ों साल पहले रेन फॉरेस्ट हुआ करता था, जो कि अब फॉसिल्स में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 2, अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से अब तक बहुत से मेटेरॉइड्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि स्पेस से गिरने वाले पत्थर हैं, जिनमें से कई का ताल्लुक मार्स से है। इनमें से एक मेटेरॉइड जिसका नाम ALH 8400 है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है। ये मेटेरॉइड 1996 में उस वक्त शह सुर्खियों में आया जब साइंटिस्ट ने बताया कि इस मेटेरॉइड में माइक्रो फॉसिल्स मिले हैं। इस मेटेरॉइड से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर पर मजीद रिसर्च कर सकें और यहाँ की वोल्केनिक एक्टिविटी को भी जान सकें। ALH 8400 पर ऐसे मिनरल्स भी मिले हैं जो सिर्फ पानी में मौजूद होते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि पहले मार्स पर बड़ी मिकदार में पानी मौजूद था। नंबर 3 दोस्तों, आप में से कई लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिर साइंटिस्ट माजी के एटमॉस्फेयर के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानते हैं? तो इसका जवाब अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मौजूद है। यहाँ लाखों सालों से बर्फ पिघली नहीं है, विच मीन्स के इन आइस क्यूब्स के अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स मौजूद हैं। ड्रिलिंग करके आइस की कोर को बाहर निकाला जाता है। जितनी गहराई से कोर निकाला जाएगा उतना ही माजी को तलाश करना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हजारों साल पहले की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अपने अंदर समाये हुए हैं। इन एंशिएंट एयर बबल्स में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस को स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। 1 मिलियन साल पहले फॉर्म हुआ ये आइस कोर उस वक्त बना जब अर्थ का क्लाइमेट हर 40,000 साल बाद बदल जाता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख साल बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस कोर की मदद से हम अर्थ के फ्यूचर क्लाइमेट के बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कौन से तूफान और सैलाब फ्यूचर में कब और कहां आएंगे। ये सारी प्रेडिक्शंस अंटार्कटिका के नीचे मौजूद बर्फ को स्टडी करके की जाती हैं। नंबर 4 2022 में एक क्रूज शिप अंटार्कटिका के समंदरों में से गुजर रही थी। तभी मुसाफिरों ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के कैप्टन ने सबमर्सिबल्स निकाली और मुसाफिरों को ये मछली दिखाने ले गया। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, 11 मीटर्स लंबी, जिसका नाम था जायंट फैंटम जेलीफिश। मगर हैरानगी की बात यह है कि ये जेलीफिश आमतौर पर समुद्रों के अंदर 1.5 से 2 किलोमीटर गहराई में रहती हैं, बट अंटार्कटिका में इसे समंदर की सतह पर देखा गया था। अभी तक रिसर्चर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी जेलीफिश यहाँ क्या कर रही थी, और वो भी सतह पर। नंबर 5 दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है। दूसरे नंबर पर ब्राउनसन डीप आता है जो कि ब्राजील में है, मगर तीसरे नंबर पर डीपेस्ट पॉइंट है विक्टोरियन डीप, जो अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में मौजूद है। इसे 2019 में डिस्कवर किया गया, जिसकी गहराई 24,000 फुट से भी ज्यादा है। इसे सोनार स्कैनिंग के जरिए डिस्कवर किया गया। शिप में सोनार स्कैनर लगाकर सदर्न सी में भेजा गया।
जिसके बाद दुनिया का तीसरा डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर हुआ, फैक्टोरियन डीप। नंबर 6, साइंटिस्ट ने 2022 में अंटार्कटिका के लार्सन बी आइस शेल पर एक अजीबोगरीब निशान देखा। इन्हें हैरानगी तब हुई जब ये क्रैक की तरह दिखने वाला निशान 2021 के बाद ली गई सभी फोटोज में दिख रहा था, मगर इससे पहले ली गई किसी तस्वीर में ये निशान मौजूद नहीं था। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उन्होंने एक वाटर ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी। 500 मीटर पर उन्होंने ड्रिलिंग रोक दी क्योंकि कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था जो उनके लिए इस मिस्ट्री को सुलझाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आइस शेल्फ के बीच में से एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी जिसमें एक केव के अंदर लाखों एम्फीपोड्स मौजूद थे जो ड्रिलिंग की वजह से इधर उधर भाग रहे थे। वैसे एम्फीपोड्स समंदरों में मौजूद मरे हुए प्लांट्स को खाते हैं, मगर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे ये क्या खाते होंगे और कैसे रहते होंगे। इससे साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि कभी ना कभी अंटार्कटिका में भी प्लांट्स होंगे, जो प्लांट्स अब मर चुके हैं, जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। नंबर 7, 1950 में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की गई जिसका नाम है गुम्बर्टसिव माउंटेन रेंज। ये रेंज 1200 किलोमीटर तवील है जिसकी कई चोटियों की ऊंचाई 3000 मीटर से भी ज्यादा है। ये माउंटेन रेंज अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबी हुई है। साइंटिस्ट इसकी फॉर्मेशन पर भी हैरान हैं क्योंकि वैसे तो पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के नतीजे में बनते हैं, मगर यहाँ तो ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने से बने हैं, मगर इस बात का भी कोई सबूत साइंटिस्ट के पास मौजूद नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।